की कथा सुनेंगे, जिसे देवता भी नमन करते हैं। महाशिवरात्रि यह केवल एक पर्व नहीं, बल्कि आत्मा को शिव से जोड़ने का दिव्य अवसर है। ये वो रात्रि है जब अज्ञान का अंधकार मिटता है और ज्ञान का प्रकाश फैलता है। महाशिवरात्रि की, महाशिवरात्रि की, महाशिवरात्रि की। महाशिवरात्रि फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मनाई जाती है। ये वही रात्रि है जब भगवान शिव और माता पार्वती का दिव्य मिलन हुआ था। ये वही रात्रि है जब शिव ने सृष्टि की रक्षा के लिए विश्वपान किया था। ये वही रात्रि है जब अनजाने में भी की गई भक्ति ने एक शिकारी को मोक्ष दिलाया। भगवान शिव केवल एक देवता नहीं, बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड की चेतना है। उनका स्वरूप सरल है, परंतु उनका तत्व गहरा है। उनके जटाओं में बहती गंगा हमें सिखाती है कि जीवन में पवित्रता बनाए रखनी चाहिए। उनके मस्तक पर चंद्रमा सिखाता है कि क्रोध को शीतलता से नियंत्रित करना चाहिए। उनके गले का सर्प बताता है कि भय पर विजय प्राप्त करनी चाहिए। उनका त्रिशूल 3 गुणों सत्व, रजो और तम का प्रतीक है। हाँ, समुद्र मंथन की विस्तृत कथा। एक समय देवताओं और असुरों के बीच संघर्ष बढ़ गया। अमरत्व प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन का विचार आया। मंदराचल पर्वत को मथनी बनाया गया और वासुकी नाग को रस्सी। मंथन तारम हुआ, समुद्र से अनेक रत्न निकले। लक्ष्मी कौस्तुभ बनी, कामधेनु, ऐरावत, अप्सराएं और अंत में अमृत कलश। लेकिन अमृत से पहले निकला भयानक हलाहल विष। उसकी ज्वाला इतनी प्रचंड थी कि ब्रह्मांड कांप उठा। देवता और असुर दोनों भयभीत हो गए। वे ब्रह्मा जी के पास गए, फिर विष्णु जी के पास, परंतु समाधान केवल शिव के पास था। भगवान शिव के वे हर समाधि में लीन थे। देवताओं ने उनकी स्तुति की। शिव ने करुणा से नेत्र खोले और सृष्टि की रक्षा के लिए विष को अपने कंठ में धारण कर लिया। माता पार्वती ने तुरंत उनका कंठ पकड़ लिया ताकि विष नीचे न जा सके। उसी क्षण से शिव नीलकंठ कहलाए। यह घटना त्याग और बलिदान की सर्वोच्च मिसाल है। वो शिकारी और बेलपत्र की कथा। विस्तृत रूप। वो शिकारी और बेलपत्र की कथा। एक बार एक निर्धन शिकारी अपने परिवार के लिए भोजन की तलाश में जंगल गया। दिन भर शिकार नहीं मिला, रात हो गई, भयभीत होकर वह एक पेड़ पर चढ़
शिवलिंग स्थापित है। ठंड से बचने के लिए वो जागता रहा और समय बिताने के लिए पेड़ की पत्तियां तोड़कर नीचे गिराता रहा। वाबेल पपटे उस दिन महाशिवरात्रि थी। शिकारी अनजाने में उपवास भी कर रहा था। पूरी रात जागरण हुआ। बेलपत्र शिवलिंग पर गिरते रहे। तत्काल भगवान शिव प्रकट हुए, उन्होंने कहा, हे मानव, तुमने अज्ञान में भी मेरी पूजा की है। तुम्हारा हृदय शुद्ध है। मैं तुम्हें मोक्ष प्रदान करता हूँ। इस कथा से हमें शिक्षा मिलती है कि भाव सबसे बड़ा है, दिखावा नहीं। जो शिव पार्वती में वहाँ की महत्ता था। हिमालय की पुत्री पार्वती ने बालकाल से ही शिव को पति रूप में स्वीकार किया था। नारद मुनि ने भविष्यवाणी की थी कि उनका विवाह शिव से होगा। शिव तपस्वी वैरागी थे। पार्वती ने कठोर तपस्या की। वर्षों तक उन्होंने केवल फलाहार किया, फिर पत्तों पर जीवित रहीं। अंत में निराहार रहकर ध्यान किया। उनकी तपस्या से तीनों लोग प्रभावित हुए। अंततः शिव प्रकट हुए। उन्होंने पार्वती की भक्ति स्वीकार की। देवता